केबिथ हिंद क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम उद्योग में मनोविज्ञान पाठ के अंतर्गत विज्ञापन का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम विज्ञापन के अर्थ को समझ लेते हैं। विज्ञापन प्रचार का एक विशेष रूप है, यानी विज्ञापन में हम प्रचार करते हैं और ये प्रचार किस लिए होता है? इसका उद्देश्य किसी वस्तु के गुणों का वर्णन करना, यानी किसी वस्तु के गुणों के बारे में जनता को बताना होता है। ये गुणों का वर्णन क्यों होता है? ताकि उस वस्तु को अधिक से अधिक लोकप्रिय बनाकर उसकी बिक्री की जा सके, यानी वस्तु को बेचना, आम जनता के बीच में वो वस्तु लोकप्रिय हो जाए और फिर उसकी बिक्री हो सके। विज्ञापन के द्वारा उपभोक्ताओं का ध्यान किसी वस्तु विशेष की ओर इस प्रकार से आकृष्ट किया जाता है कि वह उस वस्तु को खरीदने के लिए प्रेरित हो और अंततः उसे खरीद ले। यानी व्यक्ति के मस्तिष्क पर विज्ञापन इस प्रकार से मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाले कि व्यक्ति उस वस्तु को खरीदने के लिए प्रेरित हो और उसे खरीद ले। अब हम विज्ञापन की परिभाषाओं पर नजर डालते हैं। हस्बैंड के अनुसार विज्ञापन की परिभाषा प्रचार के रूप में की जा सकती है जो वस्तुओं और सेवाओं के अस्तित्व और गुणों की ओर आकर्षित करता है। यानी विज्ञापन ऐसा प्रचार है जिसमें किसी वस्तु या सेवा के अस्तित्व के बारे में बताया जाता है। यानी इस प्रकार की कोई वस्तु या कोई सेवा बाजार में उपलब्ध है तो उसके अस्तित्व के बारे में बताया जाता है और साथ ही उसके गुणों की ओर आकृष्ट किया जाता है, यानी उसमें क्या क्वालिटीज हैं उसकी ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। डॉक्टर बर्डन के अनुसार विज्ञापन के अंतर्गत वे सब क्रियाएं आ जाती हैं जिनके अनुसार दृश्यमान अथवा मौखिक संदेश जनता को सूचना देने के लिए, यानी दृश्यमान यानी दिखाई देने वाले और मौखिक संदेश यानी जो सुनाई दे, ऐसे संदेश जनता को सूचना देने के लिए। किस बात की सूचना? कि इस प्रकार की कोई वस्तु बाजार में है तथा उन्हें या तो वस्तु को खरीद के लिए अथवा प्रभावित करने के लिए, यानी व्यक्ति को इस प्रकार से सूचना दी जाए उस वस्तु की कि व्यक्ति उससे प्रभावित हो और उस वस्तु को खरीद ले, अथवा पूर्व निश्चित विचारों, संस्थाओं अथवा व्यक्तियों के प्रति झुक जाने के उद्देश्यों से संबंधित किया है। यानी कि जो भी पूर्व निश्चित विचार हैं उस वस्तु के प्रति विज्ञापन कंपनी के द्वारा बनाए गए, वो संस्था या व्यक्ति उस वस्तु की ओर झुक जाएं, यानी उस वस्तु की ओर आकर्षित हो जाएं। किस उद्देश्य से आकर्षित हो जाएं? कि वो उस वस्तु को खरीद लें। डॉक्टर बर्डन ने बहुत ही घुमा फिराकर और क्लिष्ट रूप में परिभाषा दी है और उन्होंने अपनी परिभाषा में काफी सारी चीजों को समाहित किया है। विज्ञापन के उद्देश्यों की बात करें, विज्ञापन बहुत सारे उद्देश्यों को लेकर बनाए जाते हैं जिनमें सबसे पहला उद्देश्य है ध्यान आकर्षित करना। विज्ञापन का उद्देश्य किसी वस्तु विशेष के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित करना होता है। विज्ञापन के माध्यम से उस वस्तु में लोगों की इतनी ज्यादा रुचि और आकर्षण उत्पन्न कर दिया जाता है कि लोग उससे प्रेरित होकर उसे खरीद लेते हैं। ध्यान आकर्षित करने के लिए सुंदर शीर्षक, रंग बिरंगे चित्र, मधुर ध्वनियां, आकर्षक तस्वीरें और अनेक प्रकार के कथन प्रस्तुत किए जाते हैं। रुचि उत्पन्न करना विज्ञापन का दूसरा उद्देश्य है कि जो वस्तु का विज्ञापन किया जा रहा है उसके प्रति लोगों की रुचि उत्पन्न हो। इसके लिए विज्ञापन दाता तरह तरह के साधन अपनाते हैं, यानी कि विज्ञापन में सुंदर दिखने वाले मुस्कुराते हुए चेहरे प्रस्तुत किए जाते हैं और ऐसे सुंदर और मुस्कुराते चेहरे लोगों की रुचि संबंधित वस्तु में उत्पन्न करते हैं। विश्वास जगाना विज्ञापन का उद्देश्य उपभोक्ताओं में उस वस्तु के प्रति विश्वास उत्पन्न करना होता है। क्या विश्वास उत्पन्न करना? कि सिर्फ वही वस्तु है जो उनके लिए उपयोगी है। विश्वास जगाने के लिए विज्ञापन दाता प्रतिष्ठित और प्रतिभाशाली व्यक्तियों के कथन प्रस्तुत करते हैं। सेलिब्रिटीज, बहुत सारे हीरो हीरोइन, खिलाड़ी उस वस्तु के गुणों के बारे में जानकारी देते हुए दिखाए जाते हैं। स्मरण कराना विज्ञापन का एक उद्देश्य व्यक्ति को उस वस्तु को स्थायी रूप से याद कराना भी है। यानी कि अच्छा विज्ञापन या सफल विज्ञापन वो समझा जाता है जो कि व्यक्ति की मेमोरी में बना रहे। जब व्यक्ति उस वस्तु को खरीदने के लिए जाए तो उसे वो विज्ञापन याद आए और वो उस वस्तु को खरीद ले। इसके लिए विज्ञापन दाता विज्ञापन की बार बार पुनरावृत्ति करते हैं। वस्तु खरीदने की इच्छा उत्पन्न करना विज्ञापन का सबसे इम्पोर्टेंट उद्देश्य ये है जनता के अंदर उस वस्तु को खरीदने की इच्छा उत्पन्न हो जाए। सफल विज्ञापन वो होता है जो व्यक्ति के
अंदर उस वस्तु को खरीदने की इच्छा उत्पन्न कर दें, यानी कि व्यक्ति को ये लगने लगे कि इस वस्तु के बिना उसका काम नहीं चल सकता और व्यक्ति उस वस्तु को खरीदने के लिए इच्छुक हो जाए। अब हम बात करते हैं विज्ञापन के महत्व की, यानी विज्ञापन के क्या लाभ होते हैं। सबसे पहला लाभ होता है कि विज्ञापन किसी भी वस्तु की बिक्री में सहायक होते हैं। अगर विज्ञापन न हो तो अच्छी से अच्छी वस्तु भी बेच पाना एक कठिन काम हो जाएगा। दूसरा लाभ होता है कि बिना विज्ञापन के उपभोक्ता ये जान ही नहीं पाएगा किसी वस्तु का उत्पादन हुआ है, यानी ऐसी कोई वस्तु बाजार में उपलब्ध है, इसके बारे में उपभोक्ता को जानकारी विज्ञापन के माध्यम से ही होती है। साथ ही वस्तुओं के गुणों के बारे में उपभोक्ता जानता है, जिससे उसे ये मालूम हो जाता है कि कौन सी वस्तु अच्छी है, यानी उपभोक्ता कंपैरिजन करके विभिन्न वस्तुओं में से अपने लिए उपयुक्त वस्तु का चयन कर पाता है। विज्ञापन के द्वारा उत्पादक उपभोक्ताओं से संपर्क स्थापित कर सकते हैं, यानी अपनी बात उपभोक्ताओं से कह सकते हैं विज्ञापन के द्वारा। विज्ञापन के माध्यम से जिस भी वस्तु का उत्पादन हो रहा है उसके गुणों के बारे में उपभोक्ताओं का परिचय हो जाता है, यानी उपभोक्ता को ये मालूम हो जाता है फला साबुन लगाने से त्वचा अच्छी होती है। विज्ञापन के माध्यम से उत्पादक, उत्पादन और उपभोक्ताओं के बीच परिचय संभव होता है, यानी उत्पादक जो उस वस्तु का उत्पादन कर रहा है, वस्तु जिसका उत्पादन हुआ है और उपभोक्ता यानी कस्टमर जो उस वस्तु का उपयोग करेगा, तो इन तीनों के बीच में एक परिचय होता है। साथ ही साथ वैवाहिक विज्ञापन के द्वारा वर वधू प्राप्त किए जा सकते हैं और व्यावसायिक विज्ञापनों के द्वारा रोजगार प्राप्त किए जा सकते हैं। विज्ञापनों से केवल लाभ नहीं होते, कुछ हानियां भी होती हैं। सबसे पहली हानि यह है कि जब विज्ञापन होता है तो उससे वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है, क्योंकि विज्ञापन करने में जो भी खर्च आता है वो खर्च उस वस्तु की कीमत में जोड़ दिया जाता है, जिससे उस वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है और इसका भार कस्टमर्स पर पड़ता है। जितने ज्यादा महंगे सेलिब्रिटी का उपयोग विज्ञापन करने में किया जाएगा वो वस्तु उतनी ही महंगी हो जाएगी। विज्ञापन द्वारा हानिकारक और दोषपूर्ण वस्तुओं की भी मांग हो जाती है, क्योंकि कई बार हानिकारक वस्तुओं में जनता का इंटरेस्ट बढ़ जाता है विज्ञापन के कारण, तो ये उचित नहीं है। विज्ञापन के द्वारा प्रतियोगिता का जन्म होता है, क्योंकि जितने भी कंपनीज होती हैं वस्तु का उत्पादन करने वाली, वो विज्ञापन के द्वारा अपनी वस्तु को अधिक से अधिक अच्छा बताकर बेचने का प्रयास करती है, जिससे एक प्रतियोगिता का जन्म होता है और ये प्रतियोगिता हानिकारक होती है। उपभोक्ता विज्ञापन के द्वारा भ्रम में पड़ जाता है, क्योंकि एक ही तरह की वस्तुओं के बहुत से विज्ञापन आते हैं, तो उपभोक्ता इस भ्रम में पड़ जाता है कि वह कौन सी वस्तु खरीदे, वो इस साबुन को खरीदे या उस साबुन को, वो इस क्रीम को खरीदे या उस क्रीम को। विज्ञापन को प्रभावशाली और आकर्षक बनाने के लिए कभी कभी विज्ञापन दाता अश्लील चित्रों का प्रयोग करते हैं, जो कि जनता पर गलत प्रभाव डालता है। विज्ञापन के द्वारा कई बार उत्पादक बाजार पर एकाधिकार स्थापित कर लेते हैं, यानी इतना अधिक विज्ञापन करते हैं कि उनकी वस्तु का ही बाजार में एकाधिकार हो जाता है, जिसकी वजह से वे अपनी वस्तु को मनमाने ढंग से अधिक कीमत पर बेचते हैं। विज्ञापन के द्वारा कई बार नकली वस्तुओं का प्रचार करके उपभोक्ताओं को ठग लिया जाता है। साथ ही विज्ञापन के माध्यम से किसी नई वस्तु का अचानक फैशन शुरू कर दिया जाता है। उस फैशन में अचानक से परिवर्तन हो जाने से जो पुरानी वस्तुएं लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो बेकार हो जाती हैं। विज्ञापन के द्वारा आरामदायक और विलासिता की वस्तुओं का ज्यादा प्रचार हो जाने से जनता इन्हीं वस्तुओं की ओर दौड़ने लगती है, जिससे जनता का नैतिक पतन होता है। विज्ञापन के मनोवैज्ञानिक आधार। विज्ञापन का उद्देश्य जनता को वस्तु खरीदने के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार करना है, यानी विज्ञापन इस प्रकार का किया जाता है जो सीधे सीधे मानव मनोविज्ञान के अनुसार होता है। और जब ये विज्ञापन मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित होता है तो व्यक्ति को अपील करता है और व्यक्ति उस वस्तु को खरीदने के लिए तत्पर हो जाता है। ये मनोवैज्ञानिक आधार क्या हैं जो कि किसी भी विज्ञापन को प्रभावशाली बनाते हैं? सबसे पहला मनोवैज्ञानिक आधार है प्रेरणा। मनुष्य हर काम किसी न किसी प्रेरणा के वशीभूत होकर करता है। विज्ञापन का भी एक मनोवैज्ञानिक आधार प्रेरणा है, यानी कि जब किसी वस्तु को प्राप्त करने की प्रेरणा व्यक्ति के अंदर जागृत हो जाती है तो वो किसी न किसी प्रकार से उस वस्तु
वस्तु को प्राप्त करने की कोशिश करने लगता है। और जब व्यक्ति कोशिश करने लगता है, विज्ञापन सफल हो जाता है और व्यक्ति उस वस्तु को खरीद लेता है। आवश्यकता, विज्ञापन का एक मनोवैज्ञानिक आधार आवश्यकता है। मनुष्य की कुछ आवश्यकताएं अनिवार्य होती हैं और कुछ गौड़ यानी कि सामान्य आवश्यकताएं होती हैं। C.N. एलन ने जितनी भी आवश्यकताएं हैं उनको दो भागों में बांटा है। अनिवार्य आवश्यकताएं जिन्हें प्राथमिक आवश्यकता कहते हैं, जिसमें स्वादिष्ट भोजन, स्वादिष्ट पेय, सुखमय वातावरण, कष्ट और खतरे से रक्षा, काम वासना की तृप्ति, प्रियजनों का कल्याण, सामाजिक मान्यता, अन्य लोगों से आगे बढ़ने की भावना, कठिनाइयों पर विजय और खेल आता है। दूसरी है सामान्य आवश्यकताएं यानी गौड़ आवश्यकताएं, जिनमें स्वास्थ्य, कार्यकुशलता, सुविधा, टिकाऊपन तथा विशिष्टता, आर्थिक लाभ, शैली तथा सौंदर्य, स्वच्छता, सूचना और शिक्षा और जिज्ञासा आती है। ये जितनी भी प्रकार की आवश्यकता है, चाहे अनिवार्य हो चाहे गौड़ आवश्यकताओं हो, विज्ञापन इन आवश्यकताओं की पूर्ति से संबंधित होता है। विज्ञापनदाता इस बात की पूरी कोशिश करता है कि उनके द्वारा जो भी विज्ञापन तैयार किया जाए वो इस प्रकार से लोगों के सामने आए कि उन्हें ये लगे कि यही वो वस्तु है जो हमारी आवश्यकता को पूरा कर सकती है। ध्यान, विज्ञापन करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि विज्ञापन ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों के ध्यान को किस प्रकार से आकर्षित कर सकता है। ध्यान को आकर्षित करने वाली कुछ आंतरिक और कुछ बाह्य दशाएं होती हैं, जिनकी वजह से व्यक्ति का ध्यान किसी वस्तु विशेष की ओर आसानी से चला जाता है। इन्हें ध्यान के निर्धारक या ध्यान की सहायक दशाएं कहा जाता है। यहाँ उनका डिटेल मैं इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि इस पर पूरा एक वीडियो बना हुआ है जो कि अवधान पाठ के अंतर्गत है। ध्यान के निर्धारक या ध्यान की सहायक दशाएं, ये आपको ऊपर आई बटन में शो हो रहा होगा, जिस पर आप क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर सीधे मेरे चैनल पर जाकर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अगला मनोवैज्ञानिक आधार है स्मृति। विज्ञापन को जब कोई व्यक्ति देखता है तो ऐसा नहीं होता कि विज्ञापन देखते ही वो व्यक्ति सामान खरीदने के लिए बाजार चला जाए। वस्तु कब खरीदी जाती है? जब व्यक्ति को उसकी आवश्यकता होती है या जब उसको सुविधा होती है कि हाँ अब हम सामान खरीद लें। तो इसलिए विज्ञापन इस प्रकार का होना चाहिए जो कि व्यक्ति को याद रहे, व्यक्ति की मेमोरी को प्रभावित करे, ताकि जब व्यक्ति उस वस्तु को खरीदने के लिए जाए तब उसे विभिन्न वस्तुओं में से वही वस्तु सामने याद आ जाए जिसका विज्ञापन उसने देखा था। यानी विज्ञापन स्मृति में रहना चाहिए। संकेत, ब्लूम के शब्दों में समस्त विज्ञापन का केंद्र संकेत है। संकेत यानी कि जब हम विज्ञापन करते हैं तो हम विज्ञापन में संकेत के माध्यम से ही अपनी वस्तु को अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। यानी हम कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन देते हैं कि हमारी वस्तु सबसे उत्तम है। इन संकेतों के द्वारा ही व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदने के लिए अग्रसर होता है। मनोवृत्ति, जब किसी वस्तु के प्रति उपभोक्ता की धनात्मक यानी कि पॉजिटिव मनोवृत्ति होगी तो व्यक्ति उस वस्तु के विज्ञापन से प्रभावित होगा और उसे खरीद लेगा। उपभोक्ता की मनोवृत्ति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रलोभन, जब किसी वस्तु की बिक्री पर कोई प्रलोभन दिया जाता है, जैसे कोई छूट मिल जाए, कीमत में छूट मिल जाए, या उतनी ही कीमत में कुछ ज़्यादा मात्रा सामान की मिलने लगे, या कोई लॉटरी उसमें लगा दी जाए, या साथ में फ्री गिफ्ट देने लगे, या कोई इनाम की घोषणा कर दें, तो ऐसी स्थिति में ये जो प्रलोभन होते हैं, ये जो लालच होते हैं, ये उपभोक्ता का ध्यान बहुत ही जल्दी आकर्षित करते हैं और इन वजहों से व्यक्ति सामान खरीद लेता है। व्यापार चिन्ह, सरकार के कुछ गुणात्मक चिन्ह होते हैं जो कि क्वालिटी के बारे में बताते हैं कि वो वस्तु क्वालिटी में बहुत अच्छी है, जैसे ISI का निशान, एग मार्क या इस तरह का और कोई व्यापार चिन्ह वस्तु के ऊपर लगाकर उस वस्तु की विश्वसनीयता को बढ़ाया जा सकता है। और जब व्यक्ति का वस्तु पर विश्वास हो जाता है तो वह उससे प्रभावित होकर उसे खरीद लेता है। अब हम विज्ञापन के साधन कौन कौन से हैं
इस पर नजर डालें। दैनिक समाचार पत्र यानी डेली न्यूज़पेपर। आजकल सभी लोग पढ़े लिखे होते हैं और वो कोई ना कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। यहाँ तक कि जो पढ़े लिखे नहीं भी होते वो भी कहीं कोई न्यूज़पेपर मिल जाए तो उसको उलट पुलट के उसकी तस्वीरें देख लेते हैं या उसमें जो विज्ञापन होते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं। जो न्यूज़पेपर होते हैं वो अपने विज्ञापन को लोगों तक पहुंचाने का एक बहुत ही अच्छा साधन होते हैं, इसलिए कंपनीज विज्ञापन अखबारों में देती हैं और बीच बीच में उसको रिपीट करती रहती हैं। पत्रिकाएं विज्ञापन का एक बहुत ही अच्छा माध्यम समझी जाती है क्योंकि इसमें बहुत सारी अलग अलग प्रकार की सामग्री प्रकाशित होती है जो कि लोगों के लिए काफी उपयोगी होती है और लोग इन्हें या तो खरीद कर पढ़ते हैं या फिर लाइब्रेरी से लेकर पढ़ते हैं। तो इसलिए उपभोक्ता अपने अपने जो उत्पाद होते हैं उनकी विज्ञापन पत्रिकाओं में देते हैं। पोस्टर यानी कि होर्डिंग्स। बड़े बड़े शहरों में विज्ञापन के लिए बड़े बड़े पोस्टर लगाए जाते हैं। ये पोस्टर जो होते हैं वो आते जाते समय लोगों की आंखों के सामने आते हैं। ऐसे पोस्टर में जो भी विज्ञापन रहते हैं वो व्यक्तियों को याद रहते हैं, इसीलिए फिल्मों के विज्ञापन पोस्टर के माध्यम से ही लगाए जाते हैं। पोस्टर के साथ साथ दीवारों पर भी कई बार रंग रोगन से विज्ञापन लिखवाए जाते हैं। पर्चे बंटवाना, पम्फलेट छपवाकर विज्ञापन जो होता है वो कागज के माध्यम से, कागज के पर्चों के माध्यम से सड़कों पर बंटवाए जाते हैं। कई बार कुछ कंपनियां न्यूज़पेपर के बीच में विज्ञापन के पम्फलेट रख देती हैं। रेडियो पर बहुत सारे कार्यक्रम प्रसारित होते हैं और आज भी रेडियो की लोकप्रियता कम नहीं हुई है और रेडियो को सुनने वाले लोगों की संख्या काफ़ी है। तो रेडियो पर विज्ञापन करना बहुत ही सरल और प्रभावशाली होता है। दूरदर्शन यानी टेलीविज़न। दूरदर्शन मनोरंजन का एक बहुत ही शक्तिशाली माध्यम है और विज्ञापन के लिए भी ये बहुत अच्छा साधन है क्योंकि दूरदर्शन पर जो भी कार्यक्रम प्रसारित होते हैं उनको देखने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए इन पर किया गया विज्ञापन काफी लोगों तक पहुंच पाता है। दूरदर्शन पर जो भी विज्ञापन आते हैं वो रेडियो की तुलना में ज्यादा प्रभावशाली होते हैं क्योंकि व्यक्ति इन्हें सुनने के साथ साथ इन्हें देखता भी है। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आज की क्लास में हमने जहां एक ओर विज्ञापन के अर्थ को समझा, वहीं दूसरी ओर विज्ञापन के महत्व को, उसे होने वाली लाभ और हानियों को जाना और विज्ञापन के मनोवैज्ञानिक आधारों के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। Till then, keep studying, keep watching my channel, Kibithint class. Namaskar.